राधे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम 16 सोमवार की व्रत कथा को सुनेंगे। वैसे तो सोमवार का व्रत 3 विधियों से होता है। साधारण प्रति सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। तीनों में पूजा तो भगवान शिव की ही की जाती है, लेकिन तीनों की कथा अलग अलग है। आप प्रति सोमवार और प्रदोष व्रत की कथा को हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं शिव जी का नाम लेकर 16 सोमवार की व्रत कथा। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशार्गतन अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां का राजा बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली कि हे प्राणनाथ, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और दोनों चौसर खेलने लगे। उस स्थान पर मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी बताओ, इन दोनों में कौन जीतेगा। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र ही बोल उठा, माता, महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जी जीत गईं। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्धत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती को समझाया कि देवी, उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया, परंतु कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट भोगते हुए उसे बहुत दिन हो गए, तो वह देवलोक की अप्सराएं शिव जी के पूजन करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी से कोढ़ के कारण को देखकर उनसे पूछा। पुजारी ने निसंकोच उन्हें सब बातें बता दी। तो अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम ज़्यादा दुखी मत हो। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार की व्रत की विधि को पूछने लगा। इस पर अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ कपड़े पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजा करें। तत्पश्चात अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में उस प्रसाद को बांट दें। बाकी जो प्रसाद है उसे आप स्वयं ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 16वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें और उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। फिर शिवजी को भोग लगाकर बाकी प्रसाद भक्तों में बांट दें। पीछे आप सपरिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। इससे भगवान शिवजी की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और माता पार्वती मंदिर में पधारे तो ब्राह्मण को निरोगी देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं अपनी माता से मिलने वहां आए। परंतु कार्तिकेय के मन में यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और उन्होंने अपनी माता से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ।
तब माता पार्वती ने वही 16 सोमवार की व्रत कथा उनको सुना दी। स्वामी कार्तिकेय बोले कि माता, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा, क्योंकि प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। हमें उनसे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उनसे मिलने तुरंत वहां आ गए। अब ब्राह्मण मित्र ने अपने विवाह की इच्छा जताई, तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार की व्रत विधि उन्हें बता दी। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवत विदेश गए हुए थे, तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से उस कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ किया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया गया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर जीवन में सुख से रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य कर दिया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान गुणवती लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना से शिवजी का यह व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न करने लगा कि माँ, तूने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार की व्रत की विधि को अपने पुत्र को बता दी। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले व्रत को सुना और इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश में वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या को वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र था ही नहीं। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय को चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। दास दासियों के द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भेज दी गईं और आप वह खुद नहीं गई। जब राजा का शिवजी के साथ पूजन समाप्त हुआ, तब एक आकाशवाणी हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी यह। वाणी को सुनकर राजा का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तत्काल ही मंत्रण गृह में आकर अपने राज्यसभा के सांसदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्री, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विष में और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस राजकन्या के कारण उसे राज मिला था उसी को निकालने का जाल रचता है। ये कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने अपने यहाँ उसे निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाव को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। विदा पदत्राण फटे फूटे वस्त्र पहने दुख से विचलित धीरे धीरे चलकर वे एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रात्रि की करुण दशा देख करके वह बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठड़ी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत और पोटली उड़ाकर ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली ने सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण एक साथ चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता नदी के तट पर गई तो सरिता नदी का समस्त जल सूख गया।
तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में एक सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल सदृश जल असंख्य कीड़ामय गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरने लगते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराने वाले ग्वाले ने अपने गुसाई जी से, जो कि जंगल में एक मंदिर के पुजारी था, उन्हें बताई। गुसाई जी के आदेश के अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर मंदिर ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जान गए कि अवश्य ही यह कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला नारी है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जो जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। गुसाई जी यह देखकर दुखी हुए रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का क्रोध है? तेरी ऐसी दशा कैसे हुई भला? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा न करने की कथा उन्हें सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रस्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त तुम जभी हो सकोगी। अब ऐसी बात सुनकर रानी 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक रखने लगी। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा का हृदय विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया। पता नहीं बेचारी कहाँ कहाँ भटकती होगी। मुझे रानी को ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर स्वयं राजा रानी के सम्मुख उन्हें लेने आश्रम पहुंच गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती हैं वो मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इन्हें त्याग दिया था। अब इस पर शिव जी का कोप शांत हो गया है तो मैं इन्हें लिवाने लाया हूँ। आप कृपा करके मेरे साथ इन्हें चलने का आदेश दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक प्रकार के दान इत्यादि देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए गए, जहां भूखों को खाने को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए सोमवार का व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेक अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा और कर्मणा सहित भक्ति भाव से शिव जी के 16 सोमवार का व्रत का पूजन करता है, विधिवत इस कथा को सुनता है, उसे इस लोक में समक सुखों को भोगकर अंत में वह शिवपुरी को प्राप्त होता है और उसके सारे मनोरथ शिवजी भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय।